अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आपका दोस्त। आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं जी। विनवर्ड लिख के ओके करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमें जी सबसे पहले काम क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाकर देखना ये है कि ये जो इलस्ट्रेशंस का बॉक्स है, ये पूरा पैनल बेसिकली क्या काम करता है एमएस वर्ड में। फर्स्ट ऑप्शन नाम है जी पिक्चर। काम इसका डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करना। अगर आपको कोई पिक्चर वगैरह डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना हो तो आप क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। ये जी क्लोज़ हो गया, मैं इसे री ओपन कर लूँ ज़रा। ले जी, अब ओपन करते हैं दोबारा से विनवर्ड को। लेट्स स्टार्ट। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक किया, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया और कुछ पिक्चरें मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ। अगर किसी पिक्चर को डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना हो तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे पिक्चर ऑप्शन। ये मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ। लास्ट मेन्यू व्यू मेन्यू, पिक्चर आ चुकी डॉक्यूमेंट में, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से मूव करवाना चाहता हूँ। ये क्लिक करके रखा, दाएं बाएं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी मर्ज़ी से मूव नहीं हो रही पिक्चर। तो आपने क्या काम करना स्टूडेंट्स, इस पिक्चर पे क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग, कौन से मेन्यू से, फॉर्मेट मेन्यू से। फॉर्मेट मेन्यू पहले कभी भी नहीं होता, जब आप एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे इसमें तो फिर उस पर क्लिक करेंगे तब आपको ये मेन्यू नज़र आएगा। अब हमने क्लिक कर चुके हैं फॉर्मेट मेन्यू पर। टेक्स्ट रैपिंग में जाकर लिखा आता है स्क्वायर, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर आपके जो फुल कंट्रोल में आ चुकी है। इसको जहां आप चाहते हैं जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। एक काम, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट भी मंगवा लूँ ताकि ज़रा कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉपर बन जाएगा। इज इक्वल टू आर एन डी रेंट ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी नेक्स्ट। ये देखिए जी, क्लिक किया, स्टार्टिंग होता है ये वाला इन लाइन विद टेक्स्ट। तो देखें जहाँ से ये पिक्चर आएगी वहाँ से टेक्स्ट सारा गायब हो जाएगा। ये देखिए पूरा एरिया खाली हो गया। नीचे करेंगे अगर इसको तो वहाँ से एरिया खाली कर देगा। तो हम चाहते हैं ये प्रॉपर तरीके से हमारे कंट्रोल में आए, टेक्स्ट भी अच्छा लगे। स्क्वायर किया तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें टेक्स्ट कैसा बिल्कुल जहाँ पे पिक्चर जाती है वहाँ टेक्स्ट साइड पे होकर इसके इर्द गिर्द अपनी जगह बना रहा है। टाइट पे क्लिक किया तो यहाँ नीचे देखिए कि ये जो आ रही है चेंज दिस वन, ये इतना सा एरिया जो हाईलाइट में कर रहा हूँ। मैं पिक्चर को क्लिक करता हूँ, पहले मैं इसको वापस फिर सिक्योर करता हूँ। डिस्टेंस आ रहा है, अगर आप इसको टाइट कर देंगे तो जितना मैक्सिमम इसके साथ लग सकता होगा ये पिक्चर का टेक्स्ट उसके साथ लग जाएगा। तो ये टाइट का बेसिकली काम होता है। और इसका कुछ नहीं, जो गलती से क्लिक हुआ है। बिहाइंड टेक्स्ट करने से क्या होगा, पिक्चर पीछे टेक्स्ट उसके ऊपर। और अगर आप कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट बैक पे, उसके ऊपर पिक्चर पीछे वाला टेक्स्ट छुप जाएगा। सेम वही जैसे स्टार्टिंग में आया था, जहाँ जाएगा वहाँ से ख़त्म होता जाएगा। इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे स्क्वायर काम कर रहा था थ्रो भी वैसे ही काम कर रहा होता है। तो बेसिकली हम इनमें जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे होते हैं आकर स्क्वायर, टाइट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी किसी कंडीशन में यूज़ करना पड़ सकता है। बाकी जो इतना काम आ रहा है ये आपके सामने है जी। पॉइंट्स पे क्लिक किया मैंने, ये देखें जी अब इसे क्या हो रहा है, क्या समझ आई? ये देखें यहाँ आ रहा है, इसको मैंने यहाँ मूव किया इन पॉइंट्स को। जो टेक्स्ट है वो बेसिकली उसके पीछे छुपता जा रहा है। आकर यहाँ आ रहे हैं, अगर मैं पॉइंट्स ये जो आ रहे हैं इसको मैं यहाँ ले आता हूँ इस जगह पर, तो ये भी देखिएगा ज़रा, उसने यहाँ से वो पिक्चर समझा कि पिक्चर का एरिया ये वाला है। तो इन पॉइंट्स के ज़रिए कुछ ये देखिएगा, ये एक टेक्निकल सा काम है जो बहुत कम हम करते हैं यूज़, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए ऑप्शंस का। हमेशा मैं कहता हूँ आपको ऑप्शनों का पता होना चाहिए, इस वजह से मैं इसको यूँ करके बना कर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिएगा जी, लें जी पिक्चर आई, जहाँ पिक्चर मूव करेंगे तो टेक्स्ट इस अंदाज में पीछे मूव हो रहा होगा आपका। तो ये भी एक छोटी सी ऑप्शन थी जो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर किया अगर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जी, ओके बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास, सेंड टू बैक, बैक टू फ्रंट। हम एक और पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इसको भी सिक्योर कर लेते हैं।
तो उसमें मेरे पास दो पिक्चरें नज़र आ रही होंगी हमें। एक पिक्चर तो ये है, दूसरी पिक्चर हम फाइंड करते ये। मैं इसके पास लेके आता हूँ। ये पिक्चर ऊपर है, वो पिक्चर पीछे आ रही है। सेंड टू बैक करूँगा, क्या होगा, ये बैक पे, वो फ्रंट पे। ब्रिंग टू फ्रंट से वापस टॉप पे। अगर 3 तस्वीरें होती तो ब्रिंग टू बैक और ब्रिंग टू फॉरवर्ड करने से भी इन तस्वीरों की तय ऊपर नीचे होनी थी। ये आप खुद अभी अप्लाई करेंगे 3 पिक्चर के साथ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मुझे बताने की उम्मीद है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, खुद ही सीख जाएंगे। रोटेट ऑप्शन में गए, पिक्चर को रोटेट करना हो तो ये जिस मर्जी एंगल में से रोटेट कर सकते हैं। किसी पिक्चर की शेप चेंज करनी हो, क्लिक किया, वैसी शेप चेंज कर लीजिएगा। देख रहे हैं, गुड। जैसी शेप वैसा आपको मर्जी का काम। ये इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ प्रीसेट्स बने बनाए इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, क्लिक करता हूँ, पिक्चर कुछ वैसी होगी। रिफ्लेक्शंस में जाके जैसे मिरर आ रहा होता है, नीचे देखिएगा शेड बन जाता है, ये हल्का शेड बना। तो ये भी कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, इनको भी अप्लाई करके देखिएगा। पिक्चर बॉर्डर में जाकर मैं इसको कलर करता हूँ रेड। तो अगर पिक्चर को बॉर्डर लगा होगा, ये देखिए हल्का सा रेड कलर हुआ, गुड। ये स्टाइल्स हैं डिफ़ॉल्ट में, जैसे पिक्चर शेप्स थी इफ़ेक्ट्स हैं, वैसे ही कुछ इधर से भी स्टाइल्स के बने आ रहे हैं। क्लिक करता हूँ, ये इसके कॉर्नर देखिए स्टाइल चेंज हो गया, इधर से भी स्टाइल चेंज हो जाएगा। इनको भी ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस कम हो सकती है, देखें लाइट सी हो गई। डार्क करनी हो डार्क कर लीजिएगा, ब्राइटनेस पे काम। कंट्रास्ट ने भी यही काम करना है, कितना लाइट कितना डार्क उसमें मज़ीद ऐड करना है, वो भी आप यहाँ से कीजिएगा। री कलर का मतलब है कि अगर आप इनसे किसी कलर के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो कलर चेंज हो जाएगा। बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करते हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हल्के से पिक्सल का फ़र्क आ रहा है, ये आपको ना भी हो तो कोई टेंशन नहीं। चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं। चेंज पिक्चर का काम क्या है, जैसे अब ये शेप बनी आ रही है, मैं इसी के अंदर मैंने चाहता कि दोबारा फिर पिक्चर ऐड करूँ, फिर स्टाइल चेंज करूँ। मैं जस्ट ऐड किया, स्टाइल सारा वही रहा, पिक्चर उसके अंदर हमारी नई ऐड होगी। रीसेट पे क्लिक करने से ये पिक्चर जैसी स्टार्टिंग में आई थी वैसी हो जाएगी। लो जी, ये हुआ था काम पिक्चर का। क्लोज़ करता हूँ। कुछ ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करके पूछिएगा प्लीज़। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट का मतलब है कुछ क्लिप्स हैं, कुछ पिक्चर हैं जो आर्ट की तरह बनी बनाई आ रही हैं। जैसे हम एक कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट, अभी आपके सामने मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर की बुक लिखी, 3 पैराग्राफ है, इधर क्लिक करके एंटर करके लिखता हूँ ये कंप्यूटर बुक है मेरे पास। अब मुझे यहाँ एक कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए, मेरे पास सेव नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने थोड़ी सी हेल्प के लिए क्लिप आर्ट पे क्लिक करवा कर यहाँ कुछ तस्वीरें अवेलेबल करवाई हैं। यहाँ आप कंप्यूटर टाइप कर लें, अगर कंप्यूटर इस क्लिप आर्ट में हुआ तो भी आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए जी, कुछ पिक्चर्स आई, क्लिक किया, रूल्स वही पिक्चर कंट्रोल करने के जो भी मैंने ऐसे शेयर किए हैं, स्क्वायर किया, जहाँ मर्जी ले जाएँ, इफेक्ट लगाएँ और जिसको खूबसूरत बनाएं। ओके, और ये क्रॉप ऑप्शन बेसिकली होती है, क्लिक करके आप पिक्चर को, उस पिक्चर जो पहले भी किया था उसमें भी ये काम हो सकता है, यहाँ पे भी आप क्रॉप करके जितनी पिक्चर चाहिए उतनी भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर सिंपल यहाँ गो करेंगे तो जितनी भी टोटल इसमें तस्वीरें होंगी, अभी ये सिर्फ कंप्यूटर की तस्वीरें आ रही हैं, हम कहते हैं क्लोज, अगेन जाते हैं इंसर्ट, क्लिप आर्ट, कंप्यूटर लिखा मिटाते हैं, एडजस्ट करते हैं गो। तो जितनी भी टोटल क्लिप आर्ट में पिक्चर्स हैं वो सारी आपके सामने यहाँ नज़र आ जाएंगी। जो आपको इनमें से अच्छी लगे उसको डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लीजिएगा। शेप्स, बनी बनाई शेप्स हैं, जैसे पहले पिक्चर पे इफेक्ट अप्लाई किया, हम खुद से शेप्स भी बना सकते हैं। कोई शेप बनाई, कोई कलर्स कंट्रोल किया, दोबारा रीशेप करना है तो कहाँ से, फॉर्मेट में जा चुके हैं हम। बनाने के बाद आपको जो कलर वगैरह कहाँ से मिलेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में क्लिक, फॉर्मेट, कलर्स जो आपको अच्छा लगे सेलेक्ट कर लिया गया। शेप फिल सिंगल कलर करना है, जो अच्छा लगे वो हो गया। आउटलाइन में कलर कौन सा करना है आपकी मर्ज़ी का, जो भी अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। आउटलाइन की थिकनेस क्या रखनी है, कंट्रोल कीजिएगा। आउटलाइन का स्टाइल कौन सा होना चाहिए, डैशेज डॉटेड जैसा भी करना है, आप अपनी मर्ज़ी का डिसाइड करेंगे। शेप अगर बन चुकी है उसको चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, वही शेप दूसरे स्टाइल में शिफ्ट हो जाएगी। इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं जैसे पिक्चर के थे, शेडो देखिए कहाँ कहाँ बना आ रहा है, शेडो कलर कौन सा करना है ये भी आप खुद सेलेक्ट करेंगे। शेडो किस पोजीशन पे होना चाहिए, किस एंगल में होना चाहिए, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ 3D के इफ़ेक्ट्स हैं,
जो बेहतर लगे ज़रूर चूज़ कीजिएगा। सेंड टू बैक टू फ्रंट भी सेम वही काम है जो पहले हमने किया था, उसमें जाकर जिसमें बोला पिक्चर में बैक फ्रंट किया था ना, सेम वही काम। स्मार्ट आर्ट का बेसिकली काम क्या होता है, कोई भी डेटा जो आप लिंक वाइज डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये मैंने कंट्रोल है करके डेल किया, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, मुख्तलिफ इसके स्टाइल आ रहे हैं, जो स्टाइल आपको बेहतर लगे उसे आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे पहले मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ जी। 5 शेप्स आ रही हैं, एक और शेप चाहिए, इस शेप पे क्लिक करके राइट क्लिक, ऐड शेप, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में चाहिए शेप तो उसने शेप ऐड कर दी। मुझे बहर ये स्टाइल नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, मैं एक चाहता हूँ स्मार्ट आर्ट का छोटा सा यूज़ करके दिखा दूँ। तो क्लिक करना स्मार्ट आर्ट पे, हिरार्की ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से पहला स्टाइल लेकर उस पर कर दें क्लिक। यहाँ आपने लिखा जी आकर, जैसे कि मैं कहता हूँ जी आकर, मैं अपनी डिटेल देना चाहता हूँ, आकर माजिद अली, मैं जी कौन हूँ जी, कंप्यूटर टीचर हूँ जी। कोई भी लिंक वाइज डेटा अगर आप डिस्प्ले करना चाहें, जैसे एक पीर साहब, उसके 4 खलीफे, उसके आगे फर्दर जो जिसको निस्बत से चलते हैं वो डिटेल देना चाहें, या घर में दादा अबू, उसके 4 बेटे, 4 बेटों के आगे बेटे, कोई भी लिंक वाइज डेटा, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह का कोई भी एक अदारे का ऑनर, कुछ भी लिंक वाइज डेटा हो आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, माजिद अली क्या काम करता है जी, ITB पढ़ाता है। और क्या करता है, इस पर राइट क्लिक करके ऐड शेप में जाना है, और इसको ऐड असिस्टेंट ऐड करने से क्या होगा, इसका लिंक करता डेटा डिस्प्ले होता जाएगा। ITB, AutoCAD, फर्दर चाहिए शेप से लिंक कहाँ से, डायरेक्ट ऊपर हो रहा है, मैं इसको डेल कर देता हूँ, डेल। AutoCAD में क्या कुछ होता है, राइट क्लिक, ऐड शेप, उसका असिस्टेंट ऐड करना है ताकि पता लगे AutoCAD से लिंक हो क्या आ रहा है। मैं कहता हूँ AutoCAD क्या करता है जी, AutoCAD 2D करता है काम, फिर AutoCAD 3D भी करता है। इस तरह शेप्स ऐड करके 2D 3D जितना मर्ज़ी काम करने के बाद कोई स्टाइल्स हैं इसके, अपनी मर्ज़ी का चूज़ कीजिएगा। फॉर्मेट में जाके स्टाइल्स है, जिस बॉक्स को क्लिक किया वो उसका स्टाइल चेंज हो रहा है, पूरा क्लिक करेंगे पूरा स्टाइल भी चेंज हो जाएगा हमारे पास, देख रहे हैं ये क्लिक किया जिस बॉक्स पे, उनके स्टाइल चेंज कर लीजिएगा। उसका टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएगा कुछ, ये देखें स्टाइलिश सा, यहाँ 2D वाले को क्लिक किया, ब्लैक पे क्लिक किया, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया। शेप फिल में जाके सिंगल कलर जो पहले करके देखें, आउटलाइन भी कलर है, इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, जो काम पहले हम किया था शेप से वही सारा काम इसके ऊपर भी हो सकता है। ओके, एक आखिरी काम जो पेज लेआउट में जाते हैं, यहाँ लिखा आता है थीम्स। तो बेसिक जो पेज लेआउट के ऊपर थीम्स ऑप्शन यूज़ हो रही होती हैं, इस ऑप्शन पे यूज़ होती हैं आगे देखें। थीम्स में जहाँ कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। तो जब वक्त ज़रूरत तो करना पड़े पेज लेआउट में जाएंगे, फर्दर इसकी डिटेल भी बताऊंगा, अभी भी आपको मैंने क्लियर कर दिया जो इससे रेलिवेंट काम था आपके सामने है जी, स्मार्ट आर्ट। लास्ट एंड फाइनल काम जी हमारा इस पैनल का नाम है चार्ट ऑप्शन। वैसे तो इसका काम एक्सेल में किया जाता है आकर, फिर भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, चार्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, मुझे 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना है, लाइक क्रिकेट टीम जैसे होता है उसमें ग्राफ बना रहा होता है, क्लिक करके ओके करें। जैसे मैंने पहले बोला काम एक्सेल का है तो साथ ऑटोमेटिक एक्सेल ओपन होके आ गया, ये जी आपके सामने। अब इसमें थोड़ा समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ PAKIS पाकिस्तान, INDI इंडिया, ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे, इसे 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना है। तो मैं इसके यहाँ से आता हूँ, ये देखें ये बना रहा है, इस पॉइंट पे आके इसको रेज कर देते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ लिख देते हैं जी ओवर 5 ओवर 10, एक 20-20 मैच बना के दिखाने लगा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 20 ओवर्स, 5 ओवर्स, पाकिस्तान का स्कोर है जी 45, इंडिया का स्कोर हो गया जी कितना कर लें, 30 कर लें, 30 कर लेते हैं जी। उसके बाद ओवर विद 10 पाकिस्तान का स्कोर हो गया जी आके 0-4 70, इंडिया ने कर लिया 90। फिर अगले
15 ओवर हुए, पाकिस्तान का स्कोर होता है जाके 100, 109 कर लिया। इंडिया ने किया हुआ 120, 27। उसके बाद पाकिस्तान की फिर से बारी आती है, तो पाकिस्तान ने कर दिया 200 स्कोर और इंडिया ने किया सिर्फ और सिर्फ 180 स्कोर। तब यहाँ देखें, इस ग्राफ को समझते हुए एक्सेल में क्लोज कर देता हूँ। वैसे हम एक्सेल को इसके प्रॉपर जब आएगा तब समझेंगे। इसमें जो ग्रीन कलर है ये पाकिस्तान को डिस्प्ले कर रहा है, जो इसमें आ रहा है ये वाला कलर पिंक सा ये इंडिया को डिस्प्ले कर रहा है। क्या डिस्प्ले हो रहा है? 5 ओवर्स ये पाकिस्तान है, तो इसमें कितना स्कोर 50 से थोड़ा सा डाउन आ रहा है। इंडिया ज़्यादा डाउन हो गया। इसके ऊपर अगर माउस भी लेके आएंगे, पाकिस्तान का 55, इंडिया के ऊपर क्लिक करते हैं, माउस लेके आते छोड़ते हैं, 30 स्कोर था। तो इस तरह करते करते कभी वो ज़्यादा स्कोर कभी दूसरा ज़्यादा स्कोर, एंड पे जीत गया हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे होता है वाइंड अप। कुछ मसला मसाइल हो तो लाजमी मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा, कुछ मसला ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।